हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। साहब, मेरी बहन साहब गुस्से में जा रही है साहब, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए साहब। साहब आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ साहब। क्या कहना चाहते हो? 24 घंटे का टाइम अब दे दो मुझे, किस बात के लिए? लौट कर साहब जल्दी चला आऊंगा, बहन का बदला अपने अरे चुका कर सुनो, समय से पहले वापस चला आऊंगा। साहब मुझे सिर्फ 24 घंटे का समय दे दो साहब, मैं वादा कर रहा हूं साहब कि अपने बहन की इज्जत का बदला लेकर के साहब समय के पहले आ जाऊंगा साहब। उसके बाद मेरी फांसी दे देना साहब, मुझे कोई गम नहीं है साहब। मैं समझ रहा हूँ 24 घंटे का टाइम इसलिए मांग रहे हो कि जिस तरह अपने बाप का कत्ल कर दिया उसी तरह अपनी बहन को जान से मारना चाहते हो। नहीं साहब, करने नहीं दूंगा, तुम्हें 1 मिनट का टाइम नहीं दूंगा। मैं रकम अली का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तुम्हारा चालान बनाऊंगा और तुम्हारी फांसी जरूर दिलवाऊंगा। कोई मौका नहीं दूंगा तुम्हें। बैठो, बैठ जाओ, बन जाओ यहाँ पर। हरामजादी 24 घंटे का मोहलत मांग रहा है। सेठ बैठ जाओ। सर ये रही रिपोर्ट सर। मोहम्मद रकम अली, यस सर। पोस्टमार्टम को चेक किया? जी सर। क्या दिखाया तुम्हें? सर अफसोस की बात है। कैसे सोच की बात है? कि सर इसके पिताजी का कत्ल सबसे पहले राइफल से किया गया, उसके बाद लगभग 55 सेकंड बाद उसे धारदार हथियार से उसका गला काटा गया है। तुम्हारे कहने का मतलब पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक पहले राइफल से गोली चलाई गई इसके ऊपर। जी सर। उसके बाद धारदार हथियार से वार किया गया। जी सर। हमें ये अंदाजा है कि इन गरीबों के पास इतनी महंगी राइफल आएगी कहां से, इसलिए मैं चाहता हूं कि छानबीन की जाए सर, इतनी जल्दबाजी में इसे यूं ही ना सजा दिलवाया जाए। समझ रहा हूं। जी सर। आज तुम मार्के की बात किए हो। यस सर। अगर बिना सोचे समझे किसी को सजा सुना दिया जाएगा तो ऊपर वाला हमें माफ नहीं करेगा। जी सर। क्योंकि हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, वर्दी मिली है इंसाफ करने के लिए। जी। हम इसे कुछ दिन के लिए थाने में रखेंगे और पूरी तहकीकात करने के बाद ही कोई फैसला लेंगे। जी सर। बगैर छानबीन के कोई कदम नहीं उठाना चाहिए सर। मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दोबारा चेक कर लेता हूँ। जी जी। हेलो, हाँ मैं राजापुर थाने से बोल रहा हूँ। क्या खून हो गया है? ठीक है, ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक सर। क्या बात है अरविंद कुमार? साहब अपने थाने से जो 2 किलोमीटर में पुलिया दिख रही है हाईवे पे सर, वहां पर किसी ट्रक वाले ने किसी के ऊपर चढ़ा दिया साहब, खून हो गया साहब। अरविंद कुमार? जी सर। यह तो हादसा बहुत भारी हो गया है। हाँ सर। अगर हम समय से वहां नहीं पहुंचेंगे हाँ साहब। तो उसके घर वाले, गांव वाले पूरा हाईवे जाम कर देंगे। हाँ सर। रोड भी जाम कर देंगे। जी सर। हमें बहुत कठिनाई का सामना करना होगा। हाँ सर। इससे पहले मामले को शांत कर लेते हैं चलकर। हाँ साहब। रकम अली, यस सर। हमें पूरे स्टाफ के साथ चलना होगा, सिर्फ गीता मैडम को यहाँ पर छोड़ देते हैं। हाँ सर। ऐसा करो अरविंद कुमार। जी सर। गीता मैडम को बुलाओ। गीता मैडम, ओ गीता मैडम, पता नहीं कहाँ खो जाती है, देखो ड्यूटी के टाइम पर। गीता मैडम, ओ गीता मैडम, कहाँ पे खो गई हो? कब से आवाज लगा रहा हूँ। क्या हुआ इतनी तेज से क्यों चिल्ला रहे हो? गीता मैडम,
देख रही हो खून हो गया है। कहाँ पे? अपने थाने से जो 2 किलोमीटर दूरी पे पुलिया बनी है जी, हाईवे है, वहाँ पे खून हो गया। किसी ट्रक वाले ने आदमी ऊपर चढ़ा दिया है। तो चलो देखते हैं ना वहाँ पे। नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगी। साहब कह रहे हैं गीता मैडम थाने में रहेगी। गीता मैडम, जी सर। ये बताओ, सो रही थी? नहीं सर, सो नहीं रही थी। ड्यूटी पर दोबारा गुस्ताखी कर रही हो? सर बगल में खड़ी थी। हादसे पे हादसा हो जा रहा है और तुम सो रही हो। ऐसा करो, एक तो देख रहे हो खूंखार मुजरिम है मोहित, जी सर। इसे संभाल के रखो। मैं और रकावली और अरविंद तुम्हारे छोटे साहब मेरे साथ हाईवे पर जा रहे हैं। ठीक है सर। इसका ख्याल रखना, सोना नहीं। हथकड़ी लगी है इसके, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। हम लोग जा रहे हैं। साहब जाओ। चलो रकावली। चलिए साहब, आइए साहब। चलिए साहब, इधर से आइए साहब। जय हिंद सर। चलिए साहब। आओ। आज मैं क्या बताऊं अपने दिल की बात, दुख में कहूं या खुशी में कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए एक तरफ देखती हूं तो दुख ही है और अपने तरफ से सोचती हूं तो सुख है। अगर मोहित को आज नहीं छोड़ती हूं, 2-3 दिन में फांसी हो जाएगी, और अगर छोड़ दूंगी तो मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी। बात ऐसी है कुछ कि मोहित को जब से मैं देखी हूं, मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। कुछ कुछ होने लगा है। कभी मौका ही नहीं मिला कि मोहित से कुछ मैं कह सकूं। आज मौका मिला है कहने के लिए, लेकिन दुख की बात यह है कि इसकी बहन घर गई है। मालूम नहीं वो गम के साथ में क्या कर डाले, कोई पता नहीं। इसलिए दिल की बात तो मैं कभी भी बता दूंगी। इस वक्त वो अपनी बहन की जान बचाए, यही काफी है। इसलिए मैं मोहित को यहाँ से रिहा कर रही हूँ। मोहित, मोहित, इसको भी सुनाई नहीं दे रहा है। मोहित, इधर आओ। क्या बात है साहब? ए बोलो, तुम कहाँ पे खोए हो और क्या सोच रहे हो? साहब मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ साहब, मैं यही सोच रहा हूँ मैडम, यही सोच रहा हूँ कि इस दुनिया में मेरी बहन पता नहीं जिंदा है भी कि नहीं साहब। ऐसा मत बोलो, अभी वो रास्ते में ही होगी। मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ मोहित, तुम्हारे दिल की फीलिंग मैं समझती हूँ। कोई भी हो अपनी बहन के लिए गम होता है, दुख होता है। देखो मोहित, तुम अभी इस वक्त अपने घर तुरंत जाओ और अपनी बहन का जान बचाओ। साहब क्या है? आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साहब। अगर आप छोड़ देंगी साहब जी, तो मेरी बहन की जान बच सकती है साहब। ठीक है मोहित, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, चाहे तो नोट कर लो दिल में और चाहे दिमाग में। आज मैं तुमको यहाँ पे से छोड़ रही हूँ, अपनी बहन की जान बचाओ। लेकिन कल को जब कहीं मिलना तो मैं कुछ कहूंगी, इनकार मत करना। मैडम, हाँ बोलो। इस एहसान के बदले अगर आप मेरी जान मांगेंगी तो मैं अपनी जान तक भी दे दूंगा। नहीं मोहित, जान मुझको नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ। इसलिए तुम्हारी बहन वहां पे गई है, तुम अपनी बहन की जान बचाओ, और कल को कहीं पे जब मिलोगे मैं जो कहूंगी मोहित उसको इनकार मत करना कभी। ठीक है मैडम। लेकिन एक बात ध्यान रखना मोहित, मेरे बड़े सर जो हैं उनको ये पता ना चले कि तुमको रिहा गीता मैडम ने किया था, नहीं तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। चिंता मत करो मैडम, आप साहब से बताने की बात कर रही हो, मैं इधर आऊंगा ही नहीं कभी। अरे नहीं मोहित, ऐसी बात मत करो, आओगे नहीं तो मुलाकात कैसे होगी हमारी तुम्हारी। आते जाते रहना, लेकिन सबकी नजरों से छुप कर।
चलो मोहित, मैं तुमको छोड़ती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। जाओ, जल्दी से जाओ, अपनी बहन की जान बचाओ। मेरा काम तो हो गया, मेरा काम हो गया और मोहित को मैं रिहा कर दी। सोचना ये है कि अब मैं कैसे बचूंगी अपने बड़े सर के नज़रों से और उनके दिमाग से। चलो मैं भी सोचती हूँ कैसे बचूंगी, तब तक मेरे सर आते होंगे। साहब क्या है अरविंद कुमार? देखा आपने ऐसा एक्सीडेंट देख के साहब, मेरा तो साहब मेरे को घबराहट होने लगा साहब, मेरा दिमाग खराब हो गया, चक्कर सा आने लगा साहब। क्या करोगे अरविंद कुमार? ऐसे हादसे तो बहुत देखने को मिलते हैं। हाँ साहब। क्योंकि अपनी ड्यूटी ऐसी है, अगर अपना दिल ही कमजोर हो जाएगा तो हम पब्लिक की सहायता कैसे करेंगे? हाँ साहब, लेकिन साहब मैं अपनी जिंदगी में ऐसे पहली बार एक्सीडेंट देखा साहब। चलो छोड़ो, देखो गीता मैडम कहां पर है और मोहित मुजरिम कहां पर है? हाँ साहब ठीक करो। गीता मैडम, गीता मैडम, गीता मैडम, क्या बताए, जब देखो ड्यूटी पे सो जाती है, इसका क्या मसला है कुछ समझ में नहीं आता है। दोबारा कोशिश करो। गीता मैडम, ओ गीता मैडम, सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। सर आप आगे क्या? गीता मैडम, क्या है सर? हर वक्त सोती रहती हो। नहीं सर, कौन कह रहा है कि मैं सो रही हूँ? अरविंद कुमार कह रहा है और मैं खुद देख रहा हूं। सर मैं तो बगल में खड़ी हूँ, ड्यूटी दे रही हूँ अपना। ड्यूटी दे रही हो और मोहित पास में बैठा है। ठीक है, मोहित को लेकर आओ। ला मोहित को, चलो जो है दो मोहित को। पास में है ना, ले लो। और हाँ सर, उसकी फांसी भी तो होना है, कोर्ट में भी अभी चलना है। सारा काम तुम ही कर लोगी। तुम्हारा जो काम है मेरे आदेश का पालन करो। जी सर। मोहित कहां पर है? साहब क्या है? देख रहे हो? सर आओ चले। कहां पे? चलो सर, कोर्ट नहीं बंद हो जाएगा तो काम कैसे होगा? आओ सर। गीता मैडम ज्यादा चालाक साहब। मत करो। सर चलो, नहीं देर हो जाएगी, कोर्ट अगर बंद हो गया तो सुनवाई भी नहीं होगी सर। साहब अभी मैंने ना ही चालान बनाया है और ना ही कोर्ट में कोई कागज पेश किया है। साहब जरा देखिए तो, देख रहे हो हथकड़ी खुली हुई है और मोहित भाग गया है साहब। क्या बात कर रहे हो तुम अरविंद? देख रहे हो? देखो पहले, मुझे कहा गया? देख रहे हो कहाँ गया? बोलो। हथकड़ी में होगा ना? क्या मोहित इस हथकड़ी में अंदर घुस गया क्या? अरे तो मोहित हथकड़ी में होगा, और कहाँ जाएगा? हथकड़ी सामने है। सामने दिख रहे हैं नहीं आ रहा। सब कहाँ पे? सर मोहित तो नहीं है इसमें। कहाँ गया? ड्यूटी तुम्हारी थी। बोलो कहाँ गया मोहित? अगर बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहना क्या चाहती हो? जल्द कहो। मेरी बात है सर, ये अरविंद कुमार जो है ना, रकम अली के साथ में रहते रहते इसका भी रकम का मन कहने लगा है। उसकी बहन आई थी आज, उसकी बहन जब आई थी, मुझको तो यही शक है कि उसकी बहन से रिश्वत लिया है और हथकड़ी ये भी बंद किया था। मैं तो बंद नहीं की सर, हथकड़ी इसी ने बंद किया और उसको लॉक नहीं किया था, खाली उसको लगा दिया देखने के लिए और बगल में बैठा के चले गया। अरविंद कुमार, गीता मैडम ठीक कह रही है। मैडम और मैं क्या? हथकड़ी लगाया था, बराबर लगाया था हथकड़ी। और मैं सर चेक भी नहीं की कि भरोसा है कि हाँ ऐसा काम थोड़ी करेगा ये। साहब हथकड़ी अरविंद लगा कुमार, के चाबी याद मेरे करो। पास, चाबी चुप साहब रहो। याद करो कि हथकड़ी अच्छी तरह से लॉक किया था या नहीं। हाँ साहब, हथकड़ी मैं बराबर लॉक किया था साहब,
और चाबी भी साहब मैं जेब में लिए था। याद है करो कि कितनी रुपया ले लिए हो उसके बहन से। साहब लगता है जल्दबाजी में कहीं चाबी भी गिर गई क्या? देखा सर, देख लिया ना। ऐसा करो, हथकड़ी उठाओ। अभी मोहित कुमार ज्यादा दूर नहीं गया होगा। नहीं सर। हमें जरा सा भी विलंब हुआ तो अपनी बहन का कत्ल जरूर कर देगा। और मुझे क्या? पूरा विश्वास है। इसी वक्त मेरे साथ चलो और उसे दूसरा खून करने से बचाना होगा। चलो ठीक सर। है साहब, चलो हाँ मेरे साथ। चलो चलो साहब। सर। या मेरे मालिक, या मेरे परमात्मा, कब तक मैं गांव वालों से भीख मांगकर अपना पेट पालती रहूंगी मेरे मालिक। इस दुनिया में जब कोई हमारा सहारा नहीं रहा तो मैं जी कर क्या करूंगी? मैं जी कर क्या करूंगी? मैं जीना नहीं चाहती। मैं पर फांसी लगा के अपनी जान दे दूंगी। या मेरे मालिक, या मेरे भगवान, मैं आ रही हूँ। पानी लाकर पानी छीटे भर शेर छीटे मारो। देवी जी, ये तुम क्या कर रही हो? मुफ्त में जान नहीं गंवाना चाहिए, मुफ्त में अपनी जान गंवा रही हो। बाबूजी मुझे मर जाने दीजिए बाबूजी। मैं जी कर क्या करूंगी बाबूजी? देवी जी, ये जिंदगी जीने के वास्ते मिली है, मुफ्त में जान गंवाना नहीं चाहिए देवी जी। बोलिए बाबूजी। और बता कैसी ये बता, और बता कैसी आफत तेरे सर पे आई। बता कैसी आफत और तेरे सर पे आई, और मरने के खातिर कदम क्यों बढ़ाई? मरने के चेहरे से मुझको लगता है ऐसा, चेहरे से मुझको लगता है ऐसा, और जैसे मुसीबत कि तुम हो सताई। तुम हो सताई, तुम हो सताई। तुम हो सताई, तुम हो सताई, जैसे मुसीबत की तुम हो सताई। देवी जी, मैं से जानना चाहता हूँ, ये जान गंवाने का कारण क्या है? मुफ्त में अपनी जान क्यों गंवा रही हो? बाबूजी बोलिए। बाबूजी मेरी बात सुनिए बाबूजी। कहिए देवी जी, जरूर तुम्हारी बातें सुनूंगा। बैरी जमाने की हारी हूँ बाबू।
बड़ी ही मुसीबती की मारी हूँ बाबू। जरूर देवी जी, ये तो मैं खुद ही देख रहा हूँ तुम्हें। मुझे देने वाला क्या? कोई सहारा नहीं है। मुझे देने वाला कोई सहारा नहीं है। बनी एक नारी भिखारन हूँ बाबू। मेरे मालिक, आज मैं क्या देख रहा हूँ और क्या सुन रहा हूँ? भिखारन हूँ बाबू, भिखारन हूँ बाबू। बनी एक नारी भिखारन हूँ बाबू। बंद करो। देवी जी, तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझ गया। तुम्हारे कहने का मतलब है इस दुनिया में तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं। बाबूजी, 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 इस दुनिया में, संसार में कोई हमारा नहीं है। ये तो मैं खुद ही समझ रहा हूँ। अगर इस दुनिया में तुम्हें सहारा देने वाला कोई नहीं है तो तुम्हें सहारा मैं दूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इसके पहले ये बताओ देवी जी, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ की रहने वाली हो? बाबूजी, पहले आप बताइए आपका क्या नाम है बाबूजी? देवी जी, मेरा नाम जान करके तुम करोगी क्या? नहीं मैं तो बाबूजी, एक चोर और डाकू हूँ। नाम क्या करोगी जानकर? नहीं बाबूजी, कुछ नाम तो होगा। नाम जानना चाहती हो तो लो सुनो मेरा नाम। बोलिए बाबूजी। तो नाम है राम सिंह डाकू, मेरा सुनो। नाम है राम सिंह डाकू, मेरा सुनो। चंबल घाटी में करता हूँ अपना गुजर। दीन दुखियों को देता सहारा हूँ मैं। दीन दुखियों को देता सहारा हूँ मैं। चंबल घाटी में करता हूँ अपना गुजर। देवी जी, मेरा नाम सरदार डाकू राम सिंह है। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? बाबूजी, बाबूजी, मेरी बात सुनिए बाबूजी। कहिए। कल्पना नाम बाबूजी मेरा सुनो। क्या? कल्पना नाम बाबूजी मेरा सुनो। राजापुर मेरी ससुराल है। क्या मेरे मालिक, या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ? दहेज ना पाने के कारण ससुर जी मेरे। दहेज ना पाने के कारण ससुर जी मेरे। ये उन्होंने बनाई मेरी हाल है। बाबूजी, देवी जी, मेरा नाम कल्पना है। दहेज न पाने के कारण
मेरे ससुर जी और मेरी ननद। एक दिन की बात है, मेरे ससुर जी ने कहा, देख कल्पना, तेरा भाई मुंह मांगा दहेज नहीं दे पाया, आज मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। लेकिन बाबूजी, मेरा पति मेरे लिए भगवान है। कहा कल्पना तू यहाँ से भाग जा। नहीं, मेरे पिताजी शराब पीने गए, शराब पी के आएंगे, इस कच्चे वाले मकान में तुझे जलाकर राख कर देंगे। बाबूजी, मैं वहां से भाग गई अपने भैया सीताराम के घर, क्या ग्राम सभा देवापुर। जब अपने मायके देवापुर गई, क्या देखती हूँ, मेरे भैया सीताराम मुझे नहीं मिले। भैया बाबूजी नहीं मिले तो बाबूजी मैं भीख मांगे अपना पेट पालती रही। आज मैंने सोचा कब तक दुनिया वालों के आगे दामन फैला के भीख मांगूंगी और अपना पेट पालूंगी। क्यों ना मैं आज अपनी यही पर जान दे दूंगी बाबूजी। और कल्पना देख भैया, वही मैं तेरा। कल्पना देख भैया, वही मैं तेरा। आके लग जा गले से हमारी बहन। जग में से दूर तेरा अगर है अमर, जग में से दूर तेरा अगर है अमर, पूरा अरमान दिल का कराऊंगा मैं। बहन, अरे बहन, आंखें खोलो और मुझे पहचानो, मैं तेरा भाई सीताराम। बहन भैया भैया भैया, भैया तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे भैया? बहन, तुम्हारे कारण मैंने कितनी मार खाया, दर बदर की ठोकरें खाया। बहन, हाँ भैया, तुम्हारी जिंदगी थी जो कि आज इस दुनिया में तुम जिंदा हो। भैया, बहन, हाँ भैया, अब जो तुम कहोगी सो मैं करने के लिए तैयार हूँ। उस हरामजादे जमींदार का अगर तुम कहोगी तो माँ की कसम खाकर कह रहा हूँ, इस दुनिया से उस हरामजादे का नाम मिटा दूंगा। भैया साथ होगी तो। भैया देरी मत कीजिए, चलिए हरामखोर से अपना बदला लिया जाए। भैया बहन, तू इसी वक्त मेरे साथ चल, तू इसी वक्त मेरे साथ चल, और जमींदार कमीने का इस दुनिया से नामो निशान मिटाऊंगा, और तुम्हारे दिल का अरमान जो है उसे पूरा मैं कराऊंगा। चलिए भैया। बोलो माँ भवानी की।